अस्सलाम वालेकुम, मैं रफ़ीक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपको 5000 किलोवाट की मोटर का फुल लोड करंट मालूम करना हो तो आप वो कैसे करेंगे। दोस्तों, इंटरव्यू में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ के जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करें। इन क्वेश्चंस का मतलब होता है आपका कॉन्सेप्ट चेक करना कि क्या आपको कन्वर्जेंस पता है, क्या आपको पता है कि इसका प्रोसीजर क्या है, क्या आपको इनके फार्मूलाज पता है। तो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि किसी बड़ी मोटर का, जैसे कि 5000 किलोवाट की मोटर का फुल लोड करंट मालूम करना है, तो वो आपको कैसे करना है, कौन से फार्मूले यूज़ करने हैं, कौन सी कन्वर्जेंस आपको याद रखनी चाहिए, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है अवेलेबल डेटा का। अगर आप जो है वो इन केस में, हमारे केस में जैसे 5000 किलोवाट की मोटर का हमें डेटा निकालना है, हमें फुल लोड करंट निकालना है, तो उसके लिए हमें अवेलेबल जो है वो पावर है, जैसे कि 5000 किलोवाट, ये हमारे पास अवेलेबल पावर हो गया। उसके साथ हमें चाहिए ऑपरेटिंग वोल्टेज, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ 11 kV। उसके साथ आपको चाहिए पावर फैक्टर, जो कि इस केस में 0.8 है। अगर इंटरव्यूअर आपको ये सारी डेटा जो है अवेलेबल नहीं करता, तो आप उससे इंटरव्यूअर से पूछ भी सकते हैं कि ये सारी डेटा मुझे चाहिए। अगर इंटरव्यू से हटके आप सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं, तो उस मोटर की जो भी 5000 किलोवाट की है या उससे बड़ी है, उसकी नेम प्लेट पे आपको ये सारी डेटा जो है वो अवेलेबल मिल जाती है। अब दोस्तों, डेटा मिलने के बाद बात आती है फॉर्मूले की, यानी कि मेथड की। तो यहाँ पे हम जो है वो यूनिवर्सल 3 फेज इंडक्शन मोटर का फार्मूला ही यूज़ करेंगे, जो है √3 VI cos ∅। अब दोस्तों, जैसे कि पावर है P = √3 VI cos ∅, तो वहाँ पे जैसे आप अवेलेबल डेटा को पुट करेंगे, तो यहाँ पे जैसे अगर आप पावर को पुट करेंगे 5000 किलोवाट, तो यहाँ पे आप 5000 किलोवाट को पुट नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको जो है वो 5000 को पहले वाट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अवेलेबल डेटा जो है वो 5000 किलोवाट है। और आपको ये याद रखना चाहिए कि फार्मूले में जो डेटा जो अवेलेबल है वो वाट्स में अवेलेबल है, यानी कि पावर को आपको किलोवाट्स में नहीं, आपको वहाँ पे वाट्स में लिखना है। तो आपको 5000 किलोवाट्स को वाट में कन्वर्ट करने के लिए 5000 × 1000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोवाट = 1000 वाट्स है। तो फार्मूले में 5000 × 1000, उसके बाद √3 यानी कि 1.73, क्योंकि √3 का मतलब है 1.73। उसके बाद आती है VI, तो V का मतलब है यहाँ पे 11 kV, लेकिन आप 11 kV नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी किलो वोल्ट में है। आपको यहाँ पे 11 × 1000 करना पड़ेगा, ताकि आप जो है वो किलो वोल्ट को डायरेक्ट वोल्ट में कन्वर्ट कर सकें। तो 11 × 1000, उसके बाद I आता है। I तो आपको मालूम करना है फुल लोड करंट, तो उसको आप वहीं पे छोड़ दें। उसके बाद आता है पावर फैक्टर, जो कि 0.8 आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये जो कन्वर्जन्स हैं, ये आपको माइंड में होनी चाहिए। इंटरव्यूअर आप में यही चीज़ चेक करना चाहता है कि क्या आपको जो है वो फार्मूला याद है, क्या आपको कन्वर्जेंस का पता है, क्या आपको पता है कि यहाँ पे 5000 किलोवाट की जगह पे आपको 5000 × 1000 लिखना है। क्या वो आपको चेक करना चाहता है कि क्या आप यहाँ पे वोल्टेज की जगह पे 11 kV की जगह पे आप सिर्फ 11 लिखते हैं, या आप 11000 लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है वो माइंड में रखनी चाहिए कि आपको जो है वो किलो को हटा के आप डायरेक्ट वोल्ट में लिखेंगे और डायरेक्ट वाट्स में लिखेंगे। दोस्तों, जब आप इसको सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है वो आंसर 328 एम्पेयर आएगा। दोस्तों, यहाँ पे समझने की बात यह है कि इंटरव्यू में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो फार्मूला है √3 VI cos ∅, ये फार्मूला जो है वो LV मोटर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, यही फार्मूला आपको LV मोटर्स के लिए, ME मोटर्स के लिए और HT मोटर्स के लिए भी यही फार्मूला जो है वो यूज़ होता है। आपको याद रखने की बात सिर्फ ये है कि कन्वर्जेंस जो है वो आपको किस तरह से करनी है। आपको जो है वो kV को किलो वोल्ट में नहीं, आपको खाली वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। और किलो वाट का भी आपको जो है वो खाली वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने शॉर्ट करके बनाई है, टू द पॉइंट बनाई है, ताकि इसमें अननेसेसरी पॉइंट्स जो हैं वो बीच में ना आए, सिर्फ नेसेसरी पॉइंट्स ही कवर हो सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मोटर में होने वाले करंट अनबैलेंस के बारे में जानना है, उसके काजेज एंड इफेक्ट्स के बारे में जानना है और उसके सॉल्यूशंस के बारे में जानना है, तो वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, आप वो भी देखें।